नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 24वें, 25वें और 26वें श्लोक को पढ़ेंगे। 25वें श्लोक में वो वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन निशंक आकार वाला है, अर्थात वो बिल्कुल निशंक रहता है, इस तरह का है, लेकिन फिर भी वो आपके कारण भयभीत रहता है। तो इसको कैसे पता चला वनेचर को कि वो दुर्योधन भयभीत रहता है, उसके संबंध में ये वनेचर कह रहा है। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलशूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सुदुसह्यान् मंत्रपदादिवोरगः। इस श्लोक में दो अर्थ है, एक तो दुर्योधन के पक्ष में और एक सर्प के पक्ष में। पहले अपन दुर्योधन के पक्ष में जो अर्थ है उसको कर रहे हैं। कथा प्रसंगेन, वार्तालाप के प्रसंग में, वार्तालाप के प्रसंग से, जनई उदाहृतात्, लोगों के द्वारा, प्रजाओं के द्वारा, उच्चरित, तव अभिधानात्, तव आपके, अभिधानात् नाम लेने पर, अनुस्मृत अखंडल सूनु विक्रमः, इंद्र के समान पराक्रमी उस अर्जुन के पराक्रम को सुनकर, अर्जुन के पराक्रम को, आखंडल सूनु अर्जुन, विक्रम पराक्रम, अर्जुन के उस पराक्रम को सुनकर, स्मरण करके, अनुस्मृत स्मरण करके, सुदुसह्यात्, अत्यंत दुसह्य, मंत्रपदात्, मंत्रपदों से, उरग एवं सर्प के समान, नताननः, व नीचा मुख किए हुए, व्यथते, पीड़ा को प्राप्त करता है, दुखी होता है, व्यथित होता है। पुनः मैं दुर्योधन पक्ष में इसका अर्थ कर रही हूँ एक बार। कथा प्रसंगेन, बातचीत के प्रसंग से, जनैरुदाहृता, लोगों के द्वारा, उच्चरित, तव अभिधानात्, आपके अभिधानात् नाम लेने से, अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रमः, आखंडल सूनु अर्जुन के विक्रम पराक्रम का अनुस्मृत स्मरण करके, सुदुसह्यात्, अत्यंत असह्य, मंत्रपदात्, उस मंत्र के शब्दों से, उरग एवं सर्प के समान, नताननः, नीचा मुख करके, व्यथते, पीड़ित होता रहता है, व्यथित होता रहता है। सर्प के पक्ष में अपन कर रहे हैं। कथा प्रसंगेन जनई, श्रेष्ठ विश्ववैद्यों के प्रसंग से, उदाहृतात्, श्रेष्ठ विश्व वैद्यों के द्वारा, उदाहृतात्, उच्चरित, तव अभिधानात्, तव ताक्ष्य और व से तात्पर्य वासुकी, ताक्ष्य और वासुकी के नाम से, अनुस्मृत आखंडल सूनु, आखंडल सूनु का एक अर्थ विष्णु भी है, तो विष्णु के पराक्रम का अनुस्मृतः स्मरण करके, विष्णु के जो पक्षी है, विक्रम मतलब पक्षी, विष्णु का जो वाहन पक्षी कौन, गरुड़ के पराक्रम का, पाद विक्षेप का अनुस्मरण करके, स्मरण करके, सुदुसह्यात्, अत्यंत असह्य, मंत्रपदात्, मंत्रों के उच्चारण से, उरग एवं सर्प के समान, नताननः, अधोमुख होकर वह पीड़ा को प्राप्त होते हैं। पुनः मैं कर रही हूँ इसको। कथा प्रसंगेन जनई, वार्तालाप के प्रसंग में, जनई श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा, उदाहृतात्, उच्चरित किए गए, तव अभिधानात्, तव, त से तात्पर्य
ताक्ष और व से तात्पर्य वासुकी। ताक्ष और वासुकी के नामों से युक्त दुसुह्यत अत्यंत असह्य मंत्र पदार्थ मंत्र से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। आखंडल सूनु विष्णु के, विक्रमः पक्षी गरुड़ के पाद विक्षेप का अनुस्मृत स्मरण करके नतानन अधोमुख होकर जिस प्रकार सर्पः उरगः एवं सर्प व्यथित होता है, उसी प्रकार वह दुर्योधन आप लोगों के कथा प्रसंग में आपके नाम का उच्चारण होने पर अर्जुन के पराक्रम को याद करके नीचा मुख करके अत्यंत व्यथित होता है। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि शक्तिशाली होते हुए भी दुर्योधन आपसे भयभीत है। आपका नाम सुनते ही वह अर्जुन के पराक्रम को याद करके अत्यंत व्यथित हो जाता है, जैसे विषधर सर्प मंत्रोच्चारण से वशीभूत होकर अत्यंत दुखित होता है। कथा प्रसंगेन, कथायाः प्रसंगेन षष्ठी तत्पुरुष प्रसंग में प्र उपसर्ग संज धातु और घय प्रत्यय। उदाहृतात् उद और आ उपसर्ग है, ह्री धातु उक्त प्रत्यय। अभिधानम अभिधा और ल्युट। अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। अनुस्मृतः आखंडल सूनु विक्रमः येन स बहुब्रीहि समास है। इसमें दुसह्यात् सु और दुर उपसर्ग सह धातु और खल प्रत्यय। मंत्र पदार्थ मंत्रस्य पदार्थ इति मंत्र पदार्थ। उरगः उरसा गच्छति इति उरगः। उरस उपपद में है गम धातु और ड प्रत्यय। नताननः नत धन आननः नताननः दीर्घ संधि है। नतम आननम यस्य सह बहुब्रीहि समास। नतः में नम धातु से त प्रत्यय। यहाँ पर इव का प्रयोग होने के कारण उरगः इव सर्प के समान उपमा अलंकार है और तव का अर्थ यहाँ पर श्लेष है, और क्योंकि यहाँ पर तव के दो अर्थ हैं। जहाँ एक ही वाक्य में अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आगे 25वें पद्य में वनेचर कहता है कि दुर्योधन आपके साथ कुटिलता करना चाहता है, अतः आप शीघ्र ही उसका प्रतिकार कीजिए। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्मम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। तत् तो इस कारण से, उस कारण से, त्वयि आप, आपके प्रति, जिह्मम कपट, कर्तुम करने के लिए, उद्यते सन्नद्ध उस दुर्योधन के, विधेयम उत्तरम करने योग्य उत्तर, ठीक उत्तर, आसु शीघ्र ही, विधीयताम कीजिए, अर्थात उस दुर्योधन के प्रति आपको जो ठीक लगे वो शीघ्र ही कीजिए। पर प्रणीतानि दूसरों के कहे हुए वचांसी वचनों का, चिन्वताम संग्रह करने वाले, मादृशाम हम जैसों की, गिरह वाणी
प्रवृत्ति साराह खलु केवल वृत्तांत की ही सूचक होती है। पुनः हम इसको कर रहे हैं। तत् उस कारण से, त्वयि आपके प्रति, जिम्मम कुटिल कर्तुम उद्यते आपके प्रति कपट करने के लिए उद्यत तत्पर उस दुर्योधन, तत्र उस दुर्योधन के प्रति, विधेयम करने योग्य उत्तरम प्रतिकार आसु शीघ्रम विधीयताम कीजिए। पर प्रणीतानि दूसरों के वचांसी, दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों का चिन्वताम संग्रह करने वाले मादृशाम हम जैसे लोगों की गिरह वाणी खलु केवल प्रवृत्ति साराह वृत्तांत की सूचना देने वाला होता है, सूचना देने वाली होती है। अर्थात यहाँ पर ये किरात कहता है कि जो कुछ मैंने दुर्योधन के राज्य में देखा उससे मेरा अनुमान है कि वह आपके साथ कपट आचरण करना चाहता है। आपको इस विषय पर क्या करना चाहिए, आपको इस अवसर पर क्या करना चाहिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा कार्य तो आपको वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना है, क्योंकि हम लोग तो मात्र समाचार वाहक हैं। समयानुकूल कर्तव्य निर्धारित करने में तो आप ही समर्थ हैं। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। तत् अव्यय है। जिम्मम हा धातु से मनिन प्रत्यय है इसमें। कर्तुम क्री धातु से तुमुन प्रत्यय है। उद्यते उद उपसर्ग यम धातु और त प्रत्यय। तत्र तत् शब्द से त्रल प्रत्यय है। इसी तरह यत्र में यत शब्द से त्रल होता है। विधेयम वि धा और यत, वि उपसर्ग धा धातु यत प्रत्यय। उत्तरम, ये उत्तरम शब्द दो तरह से बनता है। उत से तरफ प्रत्यय करने पे भी बनता है और उद उपसर्ग त्रि धातु और अप प्रत्यय करने से भी बनता है। पर प्रणीतानि, परहि प्रणीतानि इति पर प्रणीतानि तृतीया तत्पुरुष समास। प्रणीत में प्रउपसर्ग नी धातु औक्त प्रत्यय। वचांसी, वचस शब्द में वच धातु से अशुन प्रत्यय है। चिन्वताम, ची धातु से क्षत्रि प्रत्यय चिन्वन शब्द बनेगा और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चिन्वताम। मादृशाम, अस्मत् शब्द से, अस्मत् पूर्व पद में है, दृश धातु है और विन प्रत्यय है। गिरह, ग्री दीर्घ री है, ग्री में दीर्घ री है ना। ग्री धातु से क्विप प्रत्यय। प्रवृत्ति साराह, प्रवृत्ति सारो यासाम ताहा बहुव्रीहि समास है। प्रवृत्ति में प्रउपसर्ग वृत्त धातु और तिन प्रत्यय और सारह में श्री धातु से घय प्रत्यय है। खलु, यह भी अव्यय है जो कि अनेक अर्थों में आता है। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे 26वें पद्य में महाराज युधिष्ठिर ने वनेचर द्वारा कहा हुआ समाचार अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को सुनाया। इति रहित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णः सदनं महीभुजा तदा चचक्षे अनुसन्निधौ वचः।
वन सन्निवासिनां, वन में निवास करने वाले वनवासियों के, पत्यौ स्वामी के, इति गिरम ईरयित्वा, ऐसी बात कहकर, आत्तसत्क्रिये पारितोषिक ग्रहण कर, गते चले जाने पर, महीपूजा महाराज युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम, द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर, अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के समक्ष, तत्वचः, उस वनेचर की बात को आचचक्षे, कहा। पुनः कर रही हूँ मैं। वन सन्निवासिनां पत्यौ, वनेचरों के, वनवासियों के, पत्यौ स्वामी की, इति गीरम, इस प्रकार की बातों को, ईरयित्वा, इस प्रकार की बातें कहकर, आत्तसत्क्रिये पारितोषिक ग्रहण कर, गते चले जाने पर, महीपूजा महाराज युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर, अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के समक्ष, तत्वचः, उस वनेचर की बात को आचचक्षे, कहा। सन्निवासिनां में वन उपपद में सम धातु, सम उपसर्ग, नी उपसर्ग, वस धातु और निर्णी प्रत्यय है। गिरम में अपन पहले ही देख चुके हैं, ग्री धातु से क्विप प्रत्यय, ईरयित्वा, ईर धातु से त्वा प्रत्यय, आत सत्क्रिये, आत्ता सत्क्रिया येन सह, बहुव्रीहि समास, आत्त में आंग उपसर्ग, दा धातु और त प्रत्यय, सत्क्रिया में सत, उपपद में क्री धातु और श प्रत्यय है। गते, गम धातु से त प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति एकवचन। कृष्णा सदनम, कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रविश्य, प्र उपसर्ग, विश धातु, ल्यप प्रत्यय, अनुज सन्निधौ, अनुजानां सन्निधि, तस्मिन् अनुज सन्निधौ, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुज में अनु उपसर्ग, जन धातु, ड प्रत्यय, और सन्निधि में सम और नी उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। ये आज का अपना लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।